दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग को पढ़ने वाले हैं। और ये भारतीय संविधान के अंदर जो पढ़ेंगे महत्वपूर्ण भाग, ये भाग किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को निश्चित रूप से देखने के लिए मिल सकता है। और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं पूछा भी जा चुका है, इसलिए इस भारतीय संविधान के इस भाग को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को हम लोग शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स के साथ-साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है, उसको भी बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। आज आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा शुरू से अंत तक। दोस्तों इसको शुरू करते हैं। इसमें भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उससे संबंधित अनुच्छेद को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, एक तरफ में विषय है और दूसरे तरफ में भाग है और उससे संबंधित अनुच्छेद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाग एक। भाग एक के अंदर जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये चीज दिया गया भारतीय संविधान के भाग एक में दिया गया। और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। आगे बात कर ले नागरिकता, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा। भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता का प्रावधान भाग 2 के अंदर, भाग 2 में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप है। और अनुच्छेद की बात कर ले, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारत के अंदर नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। आगे बात कर लेते हैं भाग 3। भाग 3 मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, भी इसको याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। आगे बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है और भाग 4 के अंदर है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बात कर रहे हैं मूल कर्तव्य, बेहद इंपॉर्टेंट है ये मूल कर्तव्य। ये ध्यान रखिएगा, संविधान के अंदर मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और भारतीय संविधान के भाग 4 को में ये 4A में जोड़ा गया है। ध्यान रखिए, 4A के अंदर जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, और अनुच्छेद 51 को या अनुच्छेद 51A के अंदर जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है यानी 11 मौलिक मूल कर्तव्य है, लेकिन जिस समय जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उस समय 10 जोड़ा गया था और अभी वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य। आगे बात कर लेते हैं भाग 5। भाग 5 के अंदर द यूनियन यानी संघ की चर्चा की गई है। भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर संघ रखी गई है और इस संघ में अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय संविधान का भाग 6। भाग 6 में द स्टेट्स यानी राज्य के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य का चर्चा किया गया और राज्य का प्रावधान जो दिया गया अनुच्छेद 152 से लेके 237 के बीच में है। आगे बात कर लेते हैं, आगे है भाग 7। और ये भाग 7 के अंदर पहली अनुसूची के भाग को ख के राज्य संविधान 7वीं संशोधन अधिनियम 1956 का धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के अंदर है। आगे बात कर ले भाग 8। भाग 8 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है, द यूनियन टेरिटरीज।
यूनियन टेरिटरीज की जो बात रखी गई है भारतीय संविधान, ये भाग 8 के अंदर रखी गई है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में है। मूल संविधान में ध्यान रखिएगा 6 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन वर्तमान समय में 8 यूनियन टेरिटरीज है भारत के अंदर। आगे बात कर लेते हैं पंचायत, यानी भारतीय संविधान के भाग 9 के अंदर पंचायत का प्रावधान किया गया। पंचायत अनुच्छेद 243 और 243 9 तक दिया गया, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंदर ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। आगे 9 ए भारतीय संविधान का 9 को, और 9 को के अंदर रखा गया है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं यानी नगर निगम का जो चर्चा किया गया भारतीय संविधान के भाग 9 को के अंदर, और अनुच्छेद 243 यो 6 के बीच में है। आगे बात कर लेते हैं सहकारी समितियां। नो नो को नो खो, देखिए नो खो यानी कि 9 बी, एक 9 ए है। 9 ए के अंदर नगर पालिकाएं हैं और 9 बी के अंदर सहकारी समितियां हैं। 9 बी के अंदर भारतीय संविधान के भाग 9 बी, 9 बी के अंदर सहकारी समितियां हैं। और ये सहकारी समिति 243 यो 9 तक है। भारतीय संविधान के भाग 10 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 10 के अंदर अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। भारतीय संविधान के भाग 10 के अंदर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 244 से 244 को के बीच में है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 11, सॉरी अनुच्छेद नहीं, भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो मध्य में संबंध स्थापित करता है, ये भारतीय संविधान के भाग 11 के अंदर रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच है। 245 से 263 के बीच में भारतीय संविधान के अंदर संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित करता है। और भाग की बात करें तो भाग 11 है। आगे बात कर लेते हैं भाग 12। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सारा चीजों को रखा गया भारतीय संविधान के भाग 12 के अंदर, और अनुच्छेद 264 से 301 के बीच में है। आगे बात कर लेते हैं भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये भारतीय संविधान के भाग 13 के अंदर रखा गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। आगे भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं जो है भाग 14 के अंदर है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के बीच इसकी चर्चा है। आगे बात कर लेते हैं भाग 14 ए। 14 ए के अंदर अधिकरण है। अधिकरण भारतीय संविधान के 14 ए के अंदर है। अनुच्छेद 323 को से 323 खो के बीच है। आगे बात करें हम लोग अनुच्छेद 15, सॉरी भाग 15 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 15 के अंदर निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान है? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 को के बीच में है। और ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। 25 जनवरी को भारत के अंदर मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 के अंदर है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। आगे है भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ये उपबंध है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। ये सभी चीजों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 16 के अंदर है। अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में है। आगे बात कर लेते हैं भाग 17 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 17 के अंदर राजभाषा की चर्चा किया गया है। देखिए राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंदर राजभाषा। दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत का राजभाषा हिंदी है, राज्य भाषा नहीं है, राजभाषा है। ध्यान रखिएगा राजभाषा हिंदी है। संविधान के भाग 17 के अंदर
और ये राजभाषा हिंदी है, अनुच्छेद 343 351 के बीच में। राज्य भाषा नहीं है दोस्तों, राजभाषा है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 18, और भाग 18 के अंदर आपात उपबंध है। आपात उपबंध, आपातकाल। भारत के अंदर ये आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, और ये आपात 3 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। और साधारण आपात जो अनुच्छेद है 352 है, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 है, और वित्तीय आपातकाल 360 है। और ये आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 के अंदर अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में प्रावधान है। आगे बात करें प्रकीर्ण। प्रकीर्ण भारतीय संविधान के भाग 19 के अंदर है, जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे भाग 20 देखिए, भाग 20 जो है इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन, संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग 20 के अंदर है, और अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान का संशोधन, ये जो प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के अंदर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया लिया गया अनुच्छेद भाग 20 के अंदर, और अनुच्छेद 368 के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं भाग 21। भाग 21 के अंदर अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 21 के अंदर। और भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के बीच में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा किया गया है। आगे का बात कर लेते हैं भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ का निरसन, ये अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 22 के अंदर है, और अनुच्छेद है 393 से 395। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्ययन संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध को दर्शाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात कर ले मूल संविधान में की, तो मूल संविधान में ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में भाग की संख्या 22 था, जबकि अनुच्छेद की संख्या, ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद की संख्या 395 था, और अनुसूची की संख्या, अनुसूचियों की संख्या 8 था। कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची थे। ये मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां था, जबकि वर्तमान समय के संविधान में ये भाग तो 22 ही हो गया, प्लस 3 हुआ है, लेकिन ये अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है। तो इस तरह से भागों की संख्या अभी 22 ही है, और अनुच्छेद जो है 464 से भी अधिक हो गया है, 464 से भी अधिक हो गया है, और अनुसूची वर्तमान समय में कितने हो गए हैं? 12। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है, जबकि मूल संविधान में कितने अनुसूची था? 8 अनुसूची था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग को पूरी डिटेल के साथ पढ़ने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करते जाइए। आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।